बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए आयमा अरबा का तफसीली तारुफ पेश करने वाले हैं। याद रहे कि मौजूदा दौर में इस दुनिया पर मौजूद मुसलमानों के 4 मशहूर व मारूफ मज़ाहिब हैं, जो हनफी, शाफ़ी, मालिकी और हम्बली के नाम से मौसूम हैं और मज़ाहिब अरबा कहलाते हैं। हनफी मज़हब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह के नाम से मौसूम है। शाफ़ी मज़हब के बानी इमाम शाफ़ी रहमुल्लाह हैं। मालिकी मज़हब के बानी इमाम मालिक रहमुल्लाह हैं और हम्बली मज़हब के बानी इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। इन मज़ाहिब के ये इमाम आयमा अरबा कहलाते हैं। दोस्तों, चाहे हमारे इमाम जो भी हैं, लेकिन हमें चारों आयमा के मकाम व मर्तबा और उनके दीन इस्लाम के लिए खिदमात के बारे में मालूम होना चाहिए। इसलिए आपने वीडियो को स्किप करने की कोशिश नहीं करनी और वीडियो को मुकम्मल देखना है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें, इस्लामी तारीख में दूसरी सदी के अवाइल से चौथी सदी के निस्फ तक का दौर इज्तिहाद का सुनहरा दौर है। तारीख बताती है कि इज्तिहाद के उफ़क़ पर 13 मुज्तहिदीन छाए हुए थे। सुफियान बिन एनिया रहमतुल्लाह अलैह मक्का में, मालिक बिन अंस रहमतुल्लाह अलैह मदीना में, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बसरा में, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह कूफा में, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह शाम में, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और लैस बिन साद रहमतुल्लाह अलैह मिस्र में, इसहाक बिन राहविया रहमतुल्लाह अलैह नेशापुर में, इमाम अबू सौर रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम दाऊद ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह और इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में मनसब इज्तिहाद पर फाइज थे। लेकिन दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ ये तादाद सुकड़ कर 4 रह गई और यूँ आज के आलम इस्लाम पे नुमायाँ हुक्मरानी करने वाले मज़ाहिब भी सिर्फ 4 रह गए, जो आयमा अरबा के मज़ाहिब कहलाते हैं। ये 4 आयमा हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह, इमाम शाफ़ी रहमुल्लाह, इमाम मालिक रहमुल्लाह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह हैं। तो चलिए सबसे पहले तज़किरा करते हैं इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह का, जिनको इमाम आज़म भी कहा जाता है। आपको बताते चलें कि हज़रत इमाम आज़म का इसम ग्रामी नौमान और कुन्नियत अबू हनीफ़ा है। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 80 हिजरी में इराक़ के शहर कूफा में हुई। आप फ़ारसीउल नस्ल थे। वालिद का नाम साबित था और आपके दादा नौमान बिन मरज़बान काबुल के अशराफ में बड़ी फ़हम फ़रासत के मालिक थे। आपके परदादा मरज़बान फ़ारिस के एक इलाके के हाकिम भी थे। रिवायत में आता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हज़रत साबित रहमतुल्लाह अलैह बचपन में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में लाए गए, तो हज़रत अली ने आप और आपकी औलाद के लिए बरकत की दुआ फरमाई और दुआ इस तरह कबूल हुई कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम मुहद्दिस व फ़क़ीह और आबिद व ज़ाहिद शख्सियत पैदा हुई। दोस्तों, रिवायत बताती हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी के इब्तदाई अयाम में ज़रूरी इल्म की तहसील के बाद तिजारत शुरू की, लेकिन आपकी जहानत को देखते हुए इल्म हदीस की मारूफ शख्सियत शेख आमर शैबी कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें 500 से ज़्यादा असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल है, उन्होंने आपको तिजारत छोड़कर मज़ीद इल्मी कमाल हासिल करने का मशवरा दिया। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह के मशवरे पर इल्म कलाम, इल्म हदीस और इल्म फ़िक़ह की तरफ तवज्जो फरमाई और ऐसा कमाल पैदा किया कि इल्मी और अमली दुनिया में इमाम आज़म कहलाए। आपने कूफा, बसरा और बगदाद के बेशुमार शयूख से इल्मी इस्तिफ़ादा किया और हसूल इल्म के लिए मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और शाम के मुतअद्दिद सफ़र किए। प्यारे दोस्तों, फिर एक वक्त ऐसा आया कि अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र मंसूर ने हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को ओहदे क़ज़ा पेश किया, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने माज़रत चाही तो अपने मशवरे पर इसरार करने लगा। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह ने सराहतन इनकार कर दिया और कसम खा ली कि वे ओहदा कबूल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से 146 हिजरी में आप रहमुल्लाह को कैद कर दिया गया। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी शोहरत की वजह से कैद खाने में भी तालीमी सिलसिला जारी रहा और इमाम मोहम्मद रहमुल्लाह जैसे मुहद्दिस व फ़क़ीह ने जेल में ही इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह से तालीम हासिल की। इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह की मकबूलियत से खौफज़दा खलीफा वक्त ने इमाम साहब को जहर दिलवा दिया। जब इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को जहर का असर महसूस हुआ तो सजदा किया और उसी हालत में वफ़ात पा गए। तकरीबन 50,000 अफराद ने नमाज जनाजा पढ़ी। बगदाद के खैजरान कब्रिस्तान में दफन किए गए। 375 हिजरी में इस कब्रिस्तान के करीब एक बड़ी मस्जिद जामिउल इमामुल आज़म तामीर की गई, जो आज भी मौजूद है। गर्ज 150 हिजरी में सहाबा और बड़े बड़े ताबीन से रिवायत करने वाला एक अजीम मुहद्दिस व फ़क़ीह दुनिया से रुखसत हो गया और इस तरह सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से
काजी के ओहदे को कबूल न करने वाले ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया ताकि खलीफा वक्त अपनी मर्जी के मुताबिक कोई ऐसा फैसला न करा सके जिससे मालिक हकीकी नाराज हो। प्यारे दोस्तों, अहले इल्म के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ रिवायात में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह के बारे में इशारतन बशारत बयान हुई है। इस हवाले मुफस्सिर कुरान शेख जलालुद्दीन सयूती शाफी मिस्री रहमुल्लाह ने अपनी किताब नबीज़ सहीफ़ा फ़ी मुनाकिबुल अमाम अबी हनीफ़ा रहमतुल्लाह में बुखारी और मुस्लिम और दीगर कुतुब हदीस में वारिद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल तहरीर फरमाए हैं। बुखारी की रिवायत है, अगर ईमान सुरैया सितारे के करीब भी होगा तो अहले फ़ारिस में से बाज़ लोग उसको हासिल कर लेंगे। मुस्लिम की रिवायत है, अगर ईमान सुरैया सितारे के पास भी होगा तो अहले फ़ारिस में से एक शख्स उसमें से अपना हिस्सा हासिल कर लेगा। इसी तरह तिबरानी की रिवायत है कि अगर इल्म सुरैया सितारे पर भी होगा तो अहले फ़ारिस में से एक शख्स उसको हासिल कर लेगा। ये अक़वाल ज़िक्र करने के बाद तहरीर फरमाया है कि मैं कहता हूँ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह के बारे में इन अहादीस में बशारत दी है और ये अहादीस इमाम साहब की बशारत व फजीलत के बारे में ऐसी सरी हैं कि उन पर मुकम्मल एतमाद किया जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि इन अहादीस की मुराद में इख्तिलाफ राय हो सकता है, मगर असर कदीम से असर हाजिर तक हर ज़माने के मुहद्दिसीन व फ़िक़्हा व उलमा की एक जमात ने तहरीर किया कि इन अहादीस से मुराद हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के बारे में कहा जा सकता है कि ये बशारत इमाम अबू हनीफ़ा ही के बारे में है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के ताबी होने के बारे में। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह जो फ़न हदीस के इमाम शुमार किए जाते हैं, उनसे जब इमाम अबू हनीफ़ा के मुतल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया कि इमाम अबू हनीफ़ा ने सहाबा कराम की एक जमात को पाया, इसलिए कि वो 80 हिजरी में कूफा में पैदा हुए। वहाँ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में से हज़रत अब्दुल्ला बिन ओफ़ी मौजूद थे, उनका इंतकाल उसके बाद हुआ। बसरा में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और उनका इंतकाल 90 या 93 हिजरी में हुआ है। इब्न साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी सनद से बयान किया है, इसमें कोई हर्ज नहीं कि कहा जाए कि इमाम अबू हनीफ़ा ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा है और तबक़ा ताबीन में से हैं। नेज़ हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अलावा भी उस शहर में दीगर सहाबा कराम उस वक्त हयात थे। इसी तरह शेख मोहम्मद यूसुफ सालही दमिश्की शाफी ने अपनी किताब अक़ूदुल जमान फ़ी मनाक़िबुल अमाम अबी हनीफ़ा के 9वें बाब में ज़िक्र किया है कि इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि इमाम अबू हनीफ़ा उस ज़माने में पैदा हुए जिसमें सहाबा कराम की कसरत थी। प्यारे दोस्तों, अक्सर मुहद्दिसीन जिनमें इमाम ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम नोवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा ज़ैनुल आबदीन सखावी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ अबू नईम अस्बहानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम दार कतनी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इब्नुल जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। उनका यही फ़ैसला है कि इमाम अबू हनीफ़ा ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मुहद्दिसीन व मुहक्किकीन की तशरीह के मुताबिक सहाबी के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि देखना भी काफ़ी है। इसी तरह ताबीयत का मामला भी है कि ताबी कहलाने के लिए सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सहाबी का देखना भी काफ़ी है। इमाम अबू हनीफ़ा ने तो सहाबा कराम की एक जमात को देखने के अलावा बाज़ सहाबा कराम ख़ासकर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अहादीस से रिवायत भी की हैं। लिहाजा मालूम हुआ कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ताबी हैं और आपका ज़माना सहाबा ताबीन और तबा ताबीन का ज़माना है, और ये वो ज़माना है जिस दौर की अमानत व दयानत और तकवा का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम सूरह तौबा आयत नंबर 100 में फरमाया है। नेज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये बेहतरीन ज़मानों में से एक है। इसके अलावा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में ही हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के मुतल्लिक बिशारत दी थी, जैसा कि बयान किया जा चुका, जिससे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की ताबियत और फजीलत रोज़ रोशन की तरह वाज़े हो जाती है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि शहर कूफा को फ़िक़हा और मुहद्दिसीन की बस्ती भी कहा जाता है। रिवायत के मुताबिक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद खिलाफत में मुल्क इराक़ फ़तह होने के बाद हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपकी इजाज़त से 17 हिजरी में कूफा शहर बसाया। कबाइल अरब में से फुसहा को आबाद किया गया। हज़रत उमर फ़ारूक
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी को वहाँ भेजा ताकि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में लोगों की रहनुमाई फरमाएं। सहाबा कराम के दरमियान हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की इल्मी हैसियत मुसल्लम थी। खुद सहाबा कराम भी मसाइल शरिया में उनसे रजू फरमाते थे। उनके मुतल्लिक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात कुतुब हदीस में मौजूद हैं। रिवायत है कि इब्ने उम्मे अब्द यानी अब्दुल्ला बिन मसूद के तरीक़े को लाजमी पकड़ो, जो कुरान पाक को उस अंदाज में पढ़ना चाहिए जैसे नाजिल हुआ था। तो उसको चाहिए कि इब्ने अब्द यानी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ीरत के मुताबिक पढ़े। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फ़रमाया कि वो इल्म से भरा हुआ एक ज़र्फ़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी के अहद खिलाफत में अहले कूफ़ा को कुरान और सुन्नत की तालीम दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद खिलाफत में जब दारुल खिलाफा कूफ़ा मुंतकिल कर दिया गया तो कूफ़ा इल्म का गहवारा बन गया। सहाबा कराम और ताबीन उज़्ज़ाम की एक जमात ख़ास कर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके शागिर्दों ने उस बस्ती को इल्म व अमल से भर दिया। प्यारे दोस्तों, आखिरकार सहाबा कराम के दरमियान फ़कीह की हैसियत रखने वाले हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इल्मी वर्सा हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के मशहूर उस्ताद शेख हम्माद और मशहूर ताबी शेख इब्राहिम नखफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अलकमा रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा। आपको बताते चलें कि शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी सबसे करीब और मोतमद शागिर्द हैं और शेख हम्माद की सोबत में इमाम अबू हनीफ़ा तकरीबन 18 साल रहे और शेख हम्माद के इंतकाल के बाद कूफा में उनकी मसनद पर इमाम अबू हनीफ़ा को ही बिठाया गया और यूं इमाम अबू हनीफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्मी वर्से के वारिस बने। इसी वजह से इमाम अबू हनीफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत और उनके फ़ैसले को तरजीह देते हैं। मसलन कुतुब अहदीस में वारिद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत की बिना पर इमाम अबू हनीफ़ा ने नमाज में रकू से पहले और बाद में रफ़ा यदैन ना करने को सुन्नत करार दिया है। प्यारे दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के अहद खिलाफत में तदवीन हदीस और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के किरदार के हवाले से। याद रहे कि खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास एहतमाम से वक्त के दो जय्यद मुहद्दिस शेख अबू बकर बिन अल हज़म और मोहम्मद बिन शहाब ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेर निगरानी अहादीस रसूल को किताबी शक्ल में जमा किया गया। अब तक यह हदीस मुंतशिर हालतों में सीनों में महफूज चली आ रही थी। इस्लामी तारीख में इन्हीं दो मुहद्दिसीन को हदीस का मुदव्विन अव्वल कहा जाता है। रिवायत बताती हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में अमूमी तौर पर अहादीस लिखने से मना फरमा दिया था ताकि कुरान और हदीस एक दूसरे से मिल न जाएं। अलबत्ता बाज़ फ़िक़हाए सहाबा जिन्हें कुरान और हदीस की इबारतों के दरमियान फ़र्क मालूम था को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में भी अहादीस लिखने की महदूद इजाज़त थी। खुलफ़ाए राशिदीन के अहद में जब कुरान करीम तदवीन के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर एक किताबी शक्ल में उम्मत मुसलमा के हर फर्द के पास पहुँच गया तो ज़रूरत थी कि कुरान करीम के असल मुफस्सिर और ख़ातमुन नबिय्यीन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को भी मुदव्वन किया जाए। चुनाचे अहादीस रसूल का मुकम्मल ज़ख़ीरा जो मुंतशिर औराक और ज़ुबानों पर जारी था, इंतहाई एहतियात के साथ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के अहद खिलाफत 99 हिजरी में मुरतब किया गया। अहादीस नबविया के इस ज़ख़ीरे की सनद में अमूमन दो रावी थे, एक सहाबी और ताबी। बाज़ अहादीस सिर्फ एक सनद यानी सहाबी से मरवी थीं। इन अहादीस के ज़ख़ीरे में ज़ईफ़ या मौजू होने का एहतमाल भी नहीं था। नीज़ ये वो मुबारक दौर था जिसमें अस्मा रिजाल का इल्म बाज़ाब्ता वजूद में नहीं आया था और ना उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि हदीस रसूल बयान करने वाले सहाबा कराम और ताबीन उज़्ज़ाम या फिर तबा ताबीन हज़रात थे और उनकी अमानत व दयानत और तकवा का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम सूरह तौबा आयत नंबर 100 में फरमाया है। प्यारे दोस्तों, रिवायत बताती हैं कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा को उन्हीं अहादीस का ज़ख़ीरा मिला था। चुनाचे उन्होंने कुरान करीम और अहादीस के इस ज़ख़ीरे से इस्तिफ़ादा फरमाकर उम्मत मुसलमा को इस तरह मसाइल शरिया से वाकिफ़ कराया कि 1300 साल गुजर जाने के बाद भी
तकरीबन 75% उम्मत मुसलमा इस पर अमल पैरा है और 1000 साल से उम्मत मुसलमा की अक्सरियत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर व तशरीह और वजाहत व बयान पर ही अमल करती चली आ रही है। इमाम अबू हनीफा को अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 2 वास्तों यानी सहाबी और ताबी से मिली हैं, बल्कि बाज़ अहदीस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा कराम से बराह रास्त भी रिवायत की हैं। दोस्तों, याद रहे कि 2 वास्तों से मिली अहदीस को अहदीस सनाई कहा जाता है, जो सनद के एतबार से हदीस की आला किस्म शुमार होती है, और बुखारी और दीगर कुतुब हदीस में 2 वास्तों की कोई भी हदीस मौजूद नहीं है। 3 वास्तों वाली यानी अहदीस सलासियात बुखारी में सिर्फ 22 हैं। उनमें से 20 अहदीस इमाम बुखारी ने इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों से रिवायत की हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि इमाम अबू हनीफा की वलादत 80 हिजरी में उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौरे हुकूमत में हुई थी, जिसका इंतकाल 86 हिजरी में हुआ। उसके बाद उसका बेटा वलीद बिन अब्दुल मलिक तख्त नशीन हुआ। 10 साल हुक्मरानी के बाद 96 हिजरी में उसका भी इंतकाल हो गया। फिर उसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जानशीन बना। 3 साल की हुक्मरानी के बाद 99 हिजरी में यह भी रुखसत हुआ, लेकिन सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अपनी वफात से कबल हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को अपना जानशीन मुकर्रर करके ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसको तारीख कभी नहीं भुला सकती। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर खिलाफत अगरचे निहायत मुख्तसर रहा, मगर खिलाफत राशिदा का ज़माना लोगों को याद आ गया। हत्ता के रियाया में उनका लक़ब खलीफा खामिस यानी 5वां खलीफा करार पाया। रिवायत के मुताबिक हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौरे खिलाफत में इमाम अबू हनीफा की उम्र 19 या 20 साल थी, और पहले भी जिक्र हो चुका कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के कारनामों में एक अहम कारनामा तदवीन हदीस है। यूं तदवीन हदीस का अहम दौर इमाम अबू हनीफा ने अपनी आंखों से देखा। इसी तरह इमाम अबू हनीफा ने इस्लामी दौर की 2 बड़ी हुकूमतों बनु उमैया और बनु अब्बास को पाया। कहते हैं खिलाफत बनु उमैया के आखिरी दौर में हज़रत इमाम अबू हनीफा का हुक्मरानों से इख्तलाफ हो गया था, जिसकी वजह से आप मक्का मुकरमा चले गए और वहीं 7 साल रहे। खिलाफत बनु अब्बास के क़याम के बाद आप फिर कूफा तशरीफ़ ले आए। अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र मंसूर हुकूमत की मजबूती और पायदारी के लिए इमाम अबू हनीफा की तायद व नुसरत चाहता था, जिसके लिए उसने मुल्क का ख़ास ओहदा पेश किया, मगर आपने हुकूमती मामलात में दखल अंदाजी से माजरत चाही, क्योंकि हुक्मरानों के अगराज व मकासद से इमाम अबू हनीफा अच्छी तरह वाकिफ थे। इसी वजह से 146 हिजरी में आपको जेल में कैद कर दिया गया, लेकिन जेल में भी आपकी मकबूलियत में कमी नहीं आई और वहाँ भी आपने कुरान व हदीस और फ़िक़ा की तालीम जारी रखी। चुनाचे इमाम मोहम्मद ने अबू हनीफा से जेल में ही तालीम हासिल की। हुक्मरानों ने इस पर ही बस नहीं किया, बल्कि रोज़ाना 20 कोड़ों की सज़ा भी मुकर्रर की। रिवायत के मुताबिक 150 हिजरी में इमाम साहब दार फ़ानी से दार बका की तरफ कूच कर गए। कहते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के आजमाइशी दौर को याद करके रोया करते थे और उनके लिए दुआए रहमत किया करते थे। प्यारे दोस्तों, अब तस्करा करते हैं हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इल्म हदीस के हवाले से। आपको बताते चलें कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से अहदीस की रिवायत कुतुब हदीस में कसरत से ना होने की वजह से बाज़ लोगों ने यह तासुर पेश किया है कि इमाम अबू हनीफा के इल्म हदीस में महारत कम थी। हालांकि गौर करें कि जिस शख्स ने सिर्फ 20 साल की उम्र में इल्म हदीस पर तवज्जो दी हो, जिसने सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन का बेहतरीन ज़माना पाया हो, जिसने सिर्फ 1 या 2 वास्तों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनी हो, जिसने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र फ़क़ीह सहाबी के शागिर्दों से 18 साल तरबियत हासिल की हो, जिसने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का अहद खिलाफत पाया हो और तदवीन हदीस का सुनहरा दौर देखा हो, जिसने कूफा, बसरा, बगदाद, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और मुल्क शाम के ऐसे असातिज़ा से अहादीस पढ़ी हों जो अपने ज़माने के बड़े बड़े मुहद्दिस थे, जिसने कुरान और हदीस की रोशनी में हज़ारों मसाइल का इस्तिंबात किया हो, कुरान और हदीस की रोशनी में किए गए जिसके फैसले को तकरीबन 1000 साल के अरसे से ज़्यादा उम्मत मुसलमा नीस बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन तस्लीम करते चले आए हों, जिसने फ़िक़ा की तदवीन में अहम रोल अदा किया हो, जो सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का इल्मी वारिस बना हो, जिसने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे फ़िक़ह सहाबा के शागिर्दों से इल्मी इस्तिफ़ादा किया हो, जिसके तलामज़ा बड़े बड़े मुहद्दिस, फ़क़ीह और इमाम वक्त बने हों, तो उसके मुतालिक ऐसा तासुर पेश करना सिर्फ़ और सिर्फ बुग़्ज़ व अनाद और इल्म की कमी का नतीजा है। यह ऐसा ही है कि कोई शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ कहे कि उनको इल्म हदीस से मार्फत कम थी, क्योंकि इनसे गिनती की चंद हदीस कुतुब हदीस में मरवी हैं। हालांकि इन हजरात का कसरत रिवायत से इज्तनाब दूसरे असबाब की वजह से था, जिसकी तफसीलात किताबों में मौजूद हैं। हकीकत यही है कि इमाम अबू हनीफा फ़िक़ी होने के साथ साथ अजीम मुहद्दिस भी थे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि अहदीस की मशहूर किताबें बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, तिबरानी, बहकी, मसनद अहमद बिन हब्बान, मसनद अहमद बिन हम्बल वगैरह इमाम अबू हनीफा की वफ़ात के तकरीबन 150 साल बाद मुदव्वन हुई हैं। इन मज़कूरा किताबों के मुसन्नफ़ीन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की हयात में मौजूद ही नहीं थे। उनमें से अक्सर इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों के शागिर्द हैं। मशहूर कुतुब हदीस की तसनीफ़ से कबल ही इमाम अबू हनीफा के मशहूर शागिर्दों काजी अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद ने इमाम अबू हनीफा के हदीस और फ़िक़ह के दरूस को किताबी शक्ल में मुरतब कर दिया था, जो आज भी दस्तयाब हैं। मशहूर कुतुब हदीस में अमूमन 4 या 5 या 6 वास्तों से हदीस जिक्र की गई हैं, जबकि इमाम अबू हनीफा के पास ज़्यादातर हदीस सिर्फ 2 वास्तों से आई थीं। इस लिहाज से इमाम अबू हनीफा को जो हदीस मिली हैं वो अहादीस सहीहा, मरफूआ, मशहूरा और मुतवातिरा का मकाम रखती हैं। गर्ज ये कि जिन अहादीस की बुनियाद पर फ़िक़ह हनफी मुरतब किया गया वो अमूमन सनद के एतबार से आला दर्जे की हैं। दोस्तों, बात की जाए हज़रत इमाम अबू हनीफा के असातिज़ा के हवाले से, तो रिवायत बताती है कि इमाम अबू हनीफा ने तकरीबन 4000 मशाइख से इल्म हासिल किया। खुद इमाम अबू हनीफा का कौल है कि मैंने कूफा बसरा का कोई ऐसा मुहद्दिस नहीं छोड़ा जिससे मैंने इल्मी इस्तिफ़ादा न किया हो। प्यारे दोस्तों, इल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर और मरूफ किताब सीरत-उन-नुमान में लिखा है कि इमाम अबू हनीफा के दर्स का हल्का इतना वसी था कि खलीफा वक्त की हदूद हुकूमत उससे ज़्यादा वसी न थी। सैकड़ों उलमा मुहद्दिसीन ने इमाम अबू हनीफा से इल्मी इस्तिफ़ादा किया। इमाम शाफ़ी फरमाया करते थे कि जो शख्स इल्म फ़िक़ह में कमाल हासिल करना चाहे उसको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक़ह का रुख करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि फ़िक़ह हनफी का यह ख़ुसूसी इम्तियाज़ है कि साबिक़ा हुकूमतों खासकर अब्बासिया उस्मानी हुकूमत का 80% कानून अदालत व फ़ौजदारी फ़िक़ह हनफी रहा है और आज भी बेशतर मुस्लिम ममालिक का कानून अदालत फ़िक़ह हनफी पर कायम है, जो कुरान और हदीस की रोशनी में बनाए गए हैं। याद रहे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने दौरान दर्स जो हदीस बयान की उन्हें शागिर्दों ने हद्दसाना और अखबाराना वगैरह अल्फाज के साथ जमा कर दिया। इमाम अबू हनीफा के दरसी अफादात का नाम किताबुल आसार है, जो दूसरी सदी हिजरी में मुरतब हुई। उस ज़माने तक किताबों की तालीफ बहुत ज़्यादा आम नहीं थी। किताबुल आसार उस दौर की पहली किताब है जिसने बाद के आने वाले मुहद्दिसीन के लिए तरतीब के रहनुमा असूल फराहम किए। प्यारे दोस्तों, रिवायत बताती हैं कि किताब व सुन्नत की तालीम और फ़िक़ह की तदवीन के साथ इमाम साहब ने ज़ुहद व तक़वा और इबादत में पूरी ज़िंदगी बसर की। रात का बेशतर हिस्सा अल्लाह ताला के सामने रोने, नफल नमाज पढ़ने और तिलावत कुरान करने में गुजारते थे। इमाम साहब ने इल्म दीन की खिदमत को ज़रिया मुआश नहीं बनाया, बल्कि मुआश के लिए रेशम बनाने और रेशमी कपड़े तैयार करने का बड़ा कारखाना था, जो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर बिन हरीस के घर में चलता था। इमाम अबू हनीफा का ताल्लुक़ खुशहाल घराने से था, इसलिए लोगों के ख़ास तौर से अपने शागिर्दों की बहुत मदद किया करते थे। रिवायत के मुताबिक आपने 55 हज अदा किए। हज़रत इमाम अबू हनीफा के इंतकाल के बाद आपके शागिर्दों ने हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कुरान और हदीस व फ़िक़ह के दुरूस को किताबी शक्ल देकर उनके इल्म के नफ़े को बहुत आम कर दिया। ख़ासकर जब आपके शागिर्द काजी अबू यूसुफ अब्बासी हुकूमत में काजी उल क़ज़ा के ओहदे पर फायज हुए, तो उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में इमाम अबू हनीफा के फ़ैसलों से हकूमती सतह पर अवाम को मुतारिफ़ कराया। चुनाचे चंद ही सालों में फ़िक़ह हनफी दुनिया के कोने कोने में राइज हो गया। उसके बाद ये सिलसिला बराबर जारी रहा, हत्ता कि अब्बासी उस्मानी हुकूमत में मज़हब अबी हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को सरकारी हैसियत दे दी गई। चुनाचे आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी तकरीबन 75% उम्मत मुसलमा इस पर अमल पैरा है और अब तक उम्मत मुसलमा की अक्सरियत इमाम अबू हनीफा की कुरान और हदीस की तफसीर व तशरीह और वजाहत व बयान पर ही अमल करती चली आ रही है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत
जो दुनिया में मुसलमान आबादी का 60% से ज़्यादा है। इस तरह तुर्की और रूस से अलग होने वाली ममालिक नेज़ अरब ममालिक की एक जमात कुरान और हदीस की रोशनी में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ही फैसलों पर अमल पैरा है। प्यारे दोस्तों, ये था तज़किरा हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। चलिए अब जिक्र करते हैं हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात और आप रहमतुल्लाह अलैह के मकाम का। दोस्तों, कहते हैं इमाम शाफ़ी का सिलसिला नसब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से अब्द मनाफ पर मिल जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह की वलादत के मकाम के मुतल्लिक मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं कि आपकी पैदाइश यमन में हुई या गज़ा में या अस्कलान में या मदीना में। अलबत्ता इन सब में गालिब कौल ये है कि आप गज़ा में पैदा हुए, जो अस्कलान मिस्र का एक कस्बा है। आप रहमतुल्लाह अलैह रजब 150 हिजरी बमुताबिक 767 में पैदा हुए। बाप का साया आपकी विलादत से चंद रोज़ कबल ही उठ चुका था। जहाँ तक आप रहमतुल्लाह अलैह की तालीम और तरबियत का ताल्लुक है तो मौलवी नजमुद्दीन साहब अपनी किताब सीरत शाफ़ी में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदाई तालीम के हवाले से लिखते हैं कि जिस वक्त इमाम शाफ़ी की उम्र 2 बरस को पहुंची और उनकी मुद्दत रज़ा ख़त्म हो गई, उस वक्त उनकी वालिदा उनको अस्कलान से हिजाज ले गईं और अपने कबीले अज़द में सकूनत इख्तियार की। 10 साल की उम्र तक उन्होंने वहीं अपने ननिहाल में नशोनुमा पाई और वहीं तहसील इल्म शुरू की। चूँकि इमाम साहब के मामू आसूदा हाल थे, इसलिए 10 साल की उम्र तक उनका ज़माना तालिब इल्म ही निहायत बेफिक्री और आराम से बसर हुआ। गो किसी तारीख से इस अमर का सबूत नहीं मिलता कि उन्होंने किस उम्र में तहसील इल्म शुरू की, मगर इतना यकीनी तौर पर साबित है कि उन्होंने 7 बरस की उम्र में कुरान मजीद और 10 साल की उम्र में मोता इमाम मालिक हिफ्स कर लिया था। प्यारे दोस्तों, रिवायत बताती हैं कि तकमील हिफ्स के बाद आपने बाकायदा तालीम का आगाज़ किया। कहते हैं आपने कम उम्री में ही मस्जिदुल हराम जाना शुरू कर दिया था, जहाँ उस वक्त के बड़े बड़े उलमा के दरूस हुआ करते थे। वहाँ आप दरस हदीस और दरस फ़िक़ा के लिए कई उलमा की खिदमत में हाजिर होते और फैज़ हासिल करते। रिवायत के मुताबिक हिफ्स कुरान के बाद आपको अहदीस मुबारक याद करने से दिलचस्पी पैदा हुई। चूँकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मौता इमाम मालिक हर जगह आम हो चुकी थी, आप रहमतुल्लाह अलैह ने 10 साल की उम्र में उसे याद कर लिया था। आप मस्जिद हराम जाकर उलमा की महाफिल में बैठा करते और अहदीस मसाइल याद किया करते थे। चूँकि इब्तिदा में कागज़ व कलम नहीं था तो हड्डियों पर लिख कर महफूज कर लेते, और जब लिखी हुई चीज़ें काफ़ी तादाद में हो जाती तो एक मटके में डालकर महफूज कर लेते। इस तरह आपके पास कई मटके जमा हो गए। ये सिलसिला लगभग 7 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक जारी रहा। इस दौरान आपने अपने तमाम असातिज़ा का एतमाद हासिल कर लिया, बल्कि आपके फ़िक़ा के उस्ताद इमाम मुस्लिम बिन खालिद जंजी रहमतुल्लाह अलैह इस कदर मुतासिर हुए कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को सिर्फ 15 साल की उम्र में फतवा देने की इजाज़त दे दी गई। इसी हवाले से मोहम्मद अबू ज़हरा ने अपनी किताब असारे इमाम शाफ़ी में किताब आदाब शाफ़ी से इमाम मुस्लिम बिन खालिद जंजी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया है, ए अब्दुल्ला, तुम फतवा दे सकते हो, ये जिम्मेदारी तुम्हें सजती है। प्यारे दोस्तों, इतनी कम उम्र में ऐसा कमाल हकीकत में खुदादाद ही था, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने आप रहमतुल्लाह अलैह से अपने दीन का काम लेना था। कहते हैं इसी दौरान और इसी उम्र में आप रहमतुल्लाह अलैह को अरबी अदब से दिलचस्पी पैदा हुई और आपने किताब व सुन्नत को सही तौर पर समझने के लिए सही और फसी अरबी ज़बान पर अबूर हासिल करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। आप अरबी अदब व तारीख़, सकाफ़त व तहज़ीब और शेर और शायरी से वाकफ़ियत हासिल करने के लिए कबीला हज़ेल की एक शाख जो मक्का के जनूब मशरिक़ के अतराफ़ में आबाद थी, वहाँ जाते। ये सिलसिला तकरीबन 20 साल की उम्र तक चलता रहा। यूँ तहसील अलूम के साथ इसमें भी दिलचस्पी रही। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस बात पर इख्तलाफ पाया जाता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र कबीला हज़ेल में रहने तक 18 साल थी या 20 साल, लेकिन गालिब राय यही है कि आप रहमतुल्लाह अलैह 18 बरस के थे तो कबीला हज़ेल से मदीना में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। चूँकि इमाम मुस्लिम बिन खालिद जंजी की मजलिस में इमाम मालिक का जिक्र बार बार हुआ करता था, इस बिना पर आप रहमतुल्लाह अलैह को इमाम मालिक से हदीस सुनने का शौक़ पैदा हुआ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाने से पहले आप रहमतुल्लाह अलैह ने 2 काम किए। पहला तो ये कि पहले आपने मोता इमाम मालिक को ज़ुबानी याद कर लिया, दूसरा ये कि अमीर मक्का से खतूत लिखवाए और मदीना पहुंचकर वाली मदीना को पेश किए। प्यारे दोस्तों, रिवायत बताती है कि वाली मदीना इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के साथ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। जैसा कि किताब हयात इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मुसन्निफ़ लिखते हैं, जब इमाम शाफ़ी इमाम मालिक से मिले तो अपने उस्ताद की चिट्ठी पेश की। इमाम मालिक ने चिट्ठी पढ़कर फेंक दी और गुस्से से फरमाया कि क्या सरकार दो आलम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इल्म चिट्ठियों की सिफारिश पर पढ़ना चाहिए?
ये तो मतलक सादिक पर मौकूफ़ है और तलब सादिक ही इसकी सिफारिश है। इमाम शाफी ने अपना शौक और बेकरारी पेश की तो मोहब्बत से पूछा, तुम्हारा नाम? आपने जवाब दिया, मोहम्मद बिन इदरीस। तो फरमाया, अल्लाह से डरते रहो, तुम्हारी बड़ी शान होने वाली है। फिर इमाम मालिक ने कहा, ठीक है, तुम कल आना और अपने साथ ऐसे आदमी को लाना जो तुम्हारे लिए मौता पड़े। इमाम शाफी ने कहा कि मैं खुद इसकी किरत करूंगा। चुनाचे मैं इमाम साहब के हल्का दर्स में शामिल होकर मोता ज़बानी पढ़ता था और किताब मेरे हाथ में होती थी। बाज़ औक़ात इमाम साहब की हैबत से पढ़ना बंद कर देता था तो पढ़ने की फरमाइश करते थे। इसी तरह मैंने चंद दिनों में मोता पढ़ ली। दोस्तों, रिवायत बताती हैं कि आप इमाम साहब की वफ़ात तक मदीना में मुकीम रहे। इमाम मालिक की वफ़ात के बाद आप मक्का वापस तशरीफ़ ले आए और यहाँ आपको फ़िक्र मुआश दामनगीर हुई। चुनाचे सोचा कि अब कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे खाना पीना मुयस्सर हो सके और ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी की जा सकें। इस हवाले से किताब हयात इमाम शाफी में मुसन्निफ़ लिखते हैं, इत्तफ़ाक़ की बात उसी ज़माने में वाली यमन हिजाज़ में आया। बाज़ कुरैशियों ने इससे शाफ़ी की सिफारिश की, चुनाचे वो उन्हें अपने साथ ले गए। इस वाक़े को बयान करते हुए शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उस वक्त मेरी वालिदा के पास इतने रुपए भी नहीं थे कि मैं सरो सामान सफ़र बहम पहुँचा सकता। जब मैं यमन पहुँचा तो मैंने बाकायदा काम शुरू कर दिया और वाली की तरफ से अमूर सर अंजाम देने लगा। शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के इस अमल ने उनके मवाहिब और इख्तियारात, ज़कावत, फ़रासत, इल्म और वुसअत नज़र और आले हिम्मती को और ज़्यादा उजागर कर दिया। लेकिन दोस्तों, रिवायत बताती हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये जिम्मेदारी ज़्यादा अरसे नहीं संभाली, क्योंकि आप जब मक्का वापस आए तो आलम इब्ने याहिया रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी सरकारी जिम्मेदारी को देखकर नापसंदीदगी का इजहार किया। आप रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा ने आपको ये मशवरा दिया कि अपनी ज़िंदगी इल्म के लिए वक्फ कर दो, जिस पर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी हकीकी कदर व कीमत का एहसास हुआ और खुद को दीन के लिए पूरे तौर पर वक्फ करने का फ़ैसला किया। और यूँ आप रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद का सफ़र किया। आपके लिए बगदाद का सफ़र एक मौजज़ा ही था। ये दौर चूँकि अब्बासियों का था तो इस दौर में अलवी तहरीक सर उठा रही थी, जिस पर अब्बासियों ने उनका सर कुचलने का फ़ैसला किया। हारून रशीद ने हुक्म दिया कि इन तमाम शरपसंदों को जंजीर में जकड़ कर लाया जाए। वाली यमन चूँकि एक जालिम शख्स था और इमाम शाफी हक पसंद, आपको देखना भी गवारा नहीं करता था। वाली यमन को आपके खिलाफ साजिश का मौका मिल गया और आपका नाम उन शरपसंदों के साथ हारून रशीद को बता दिया। इस तरह इमाम शाफी को बेकसूर गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब दरबार में आए तो बादशाह आपको देखकर बहुत मुतासिर हुआ और आपको बड़ी शान व शौकत के साथ महल से रुखसत किया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का ये सफ़र मजबूरी के तहत हुआ, लेकिन आपने इस सफ़र से खूब फ़ायदा उठाया। अपने अंदर इज्तिहादी शान पैदा की, उलमा इराक की तसनीफ़ात का बगौर मुताला किया। बल्कि ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि उनकी पूरी फ़िक़ा को अव्वल ताख़िर अपने जहन में महफूज कर लिया। यहाँ आपकी मुलाकात इमाम अबू हनीफ़ा के मशहूर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बिन अल हसन से हुई। दौरान क़याम आपने इमाम मोहम्मद बिन अल हसन से खूब इल्मी इस्तिफ़ादा किया। कहते हैं उस वक्त आपकी उम्र 30 से 34 साल थी। प्यारे दोस्तों, इमाम शाफी का दूसरा अहम सफ़र भी इराक ही का सफ़र है। किताब हयात इमाम शाफी में मुसन्निफ़ लिखते हैं कि 195 हिजरी में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दूसरी मरतबा बगदाद तशरीफ़ लाए। इस दफ़ा आपकी आमद तालिब इल्म की हैसियत से ना थी, बल्कि उस वक्त आपका आफताब शोहरत बगदाद के आसमान पर नमूदार हो चुका था और आपके मुखालिफ व मुवाफिक सब की ज़ुबानें आपके फ़ज़ल व कमाल के ज़िक्र से तर थीं। इमाम साहब इस मरतबा बगदाद में 2 साल रहे। इस अरसे में आयमा और जलील कद्र फ़िक़ा मुहद्दिसीन से लेकर आम तालिबान इल्म तक सब परवानों की तरह आपके गिरद जमा रहते और आपके मंबा इल्म से सैराब होते। इस क़याम के दौरान इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कदीम अक़वाल पर मुश्तमिल अपनी किताब अल हुज्जा तसनीफ़ की, जिसको चारों रवा इमाम मोहम्मद बिन हम्बल, अबू सौर ज़ाफ़रानी और कराबेसी रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के जलील क़द्र शागिर्द हैं। दोस्तों, जहाँ तक मिस्र में क़याम की बात है कि याकूत ने इमाम साहब के मिस्र जाने के सबब ये बयान किया है कि अब्बास बिन अब्दुल्ला वाली मिस्र ने उनके साथ रहने की दरख्वास्त की थी, लेकिन सिर्फ यही एक सबब नहीं था, बल्कि उनको मिस्र जाने का शौक़ इससे भी बहुत पहले से था, जिससे उनके अशार भरे हुए। दर हकीकत सफ़र मिस्र असली मकसद अपने मज़हब की तरवीज व इशाअत था। हिजाज़ व इराक में उनको इस मकसद में खातिर खा कामयाबी हासिल हो चुकी थी। अब उन्होंने एक नए मैदान की तलाश में मिस्र का रुख किया। चुनाचे रबी का बयान है कि मुझसे इमाम शाफी ने अहले मिस्र के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने अर्ज़ किया, वहाँ 2 मज़हब के लोग पाए जाते हैं, मालिकी और हनफी, और ये दोनों अपने अपने आयमा के कौल के पैरोकार हैं। इमाम शाफी ने जवाब दिया कि मैं इंशाअल्लाह मिस्र जाऊँगा और उनके सामने ऐसी चीज़ पेश करूँगा कि वो दोनों मज़ाहिब को छोड़ देंगे। रबी का कहना है कि वल्लाह
इमाम शाफी मिस्र आए तो उन्होंने अपनी ये बात सच कर दिखाई और बकौल हज़रत अब्दुल वहाब शरानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत से उलमा ने अपनी कदीम मज़हब से रजू करके मज़हब शाफी कबूल कर लिया। प्यारे दोस्तों, ये था मुख्तसर तज़किरा इमाम शाफी के सफ़रों के हवाले से। अब बात करते हैं आप रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी खिदमात की। तो आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ात से 113 किताबें हैं। इब्न ज़ुलाक का कौल है कि इमाम शाफी की तसनीफ़ से असूल दीन में 14 जिल्दें और फ़रो में 100 से ज़ायद जिल्दें हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की कुतब की एक लंबी फहरिस्त है। आपकी कुतब में एक मशहूर किताब अल रिसाला है। आपने ये किताब बचपन में लिखी जो कि आपके मशहूर और मारूफ किताब है। बहुत से तज़किरा निगारों ने अल रिसाला को असूल फ़िक़्ह की सबसे पहली तसनीफ़ करार दिया है। अल रिसाला अब्दुर्रहमान बिन महदी की फरमाइश पर लिखी गई। कहते हैं इमाम शाफी ने इस किताब की तसनीफ़ 2 बार की। दूसरी तसनीफ़ चूँकि इस्लाह शुदा थी तो इस नुस्खे का नाम अल रिसाला जदीदा रखा गया। दोस्तों, याद रहे कि अल रिसाला इस्लामियात के ज़ख़ीरे में संग मिल की हैसियत रखता है। इस किताब के मज़ामीन में मानी कुरान, शराइत, हदीस, अजमा की हुज्जियत, नासिख व मनसूख शामिल हैं। अल रिसाला के अलावा किताबुल आम इमाम शाफी के मज़हब जदीद की अहम तसनीफ़ है। ये किताब 15 जिल्दों पर मुश्तमिल है और इसमें शामिल रसाइल की तादाद मजमूई तौर पर 150 है। इस किताब को रिवायत आप रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रबी बिन सुलेमान मुरादी और ज़फ़रानी ने किया है। प्यारे दोस्तों, इमाम शाफी का सबसे बड़ा कारनामा असूल फ़िक़्ह की ईजाद है। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के यहाँ सिर्फ फ़िक़्ह का लफ्ज़ व तरीक़ मौजूद था। इसके असूल व ज़वाबित मुतय्यन करने का सहरा इमाम शाफी के सर है। फ़न की शक्ल में सबसे पहले आपने इसकी बुनियाद रखी। रिवायत के मुताबिक इमाम शाफी ने 204 हिजरी में जुम्मा की रात मिस्र में वफ़ात पाई और उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 54 साल की थी। आपका जनाजा अमीर मिस्र ने पढ़ाया और जबल मुकत्तम के करीब कराफा सुगरा में दफन किए गए। प्यारे दोस्तों, आपने इमाम शाफी की ज़िंदगी और ख़िदमात का तज़किरा मुलाज़ा फरमाया। अब जिक्र करते हैं हज़रत इमाम मालिक का, जिनका मसलक मालिकी मसलक कहलाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह का मुकम्मल नाम इमाम मालिक बिन अंस है। कुनियत अबू अब्दुल्ला थी। लक़ब इमाम दारुल हिजरा था। वालिद का नाम अंस है। कहते हैं इमाम मालिक के परदादा अबू आमिर अंस बिन अमरू जलील कदर सहाबी थे। ग़ज़वा बदर के सिवा तमाम मुशाहिद में शरीक रहे। सबसे पहले आपके परदादा अबू आमिर ही ने मदीनतुल नबी में सकूनत इख्तियार की, चूँकि आप यमन के शाही ख़ानदान हुमैर की शाख असबा से ताल्लुक़ रखते थे। इसी वजह से इमाम मालिक असबही कहलाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह की 93 हिजरी में विलादत हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह की जाए पैदाइश मदीना तो रसूल है। आपने जब आँख खोली तो मदीना मुनव्वरा में इब्न शहाब ज़हरी, याह्या बिन सईद अंसारी, ज़ैद बिन असलम, रबिया और अबुल ज़नाद वगैरह ताबीन और तबा ताबीन के इल्म फजल का आफताब चमक रहा था। रिवायत के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद की किरत व सनद मदीना मुनव्वरा के इमामुल कुरा नाफ़े बिन अब्दुर्रहमान से हासिल की। दीगर अलूम की ख्वाहिश के जज्बात गैर मामूली तौर पर वदियत थे। ज़माने तालिब इल्म में आपके पास सरमाया कुछ न था। मकान की छत तोड़कर उसकी कड़ियों को फ़रोख्त करके भी कुतब वगैरह ख़रीदी थी। उसके बाद दौलत का दरवाज़ा खुल गया। आप रहमतुल्लाह अलैह का हाफ़िज़ा निहायत आला दर्जे का था। फरमाते थे कि जिस चीज़ को मैंने महफूज कर लिया उसको फिर कभी नहीं भूला। प्यारे दोस्तों, रिवायत बताती है कि आप रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा में ज़्यादातर मदीना के बुजुर्गान दीन शामिल हैं। इमाम ज़रकानी रहमुल्लाह फरमाते हैं आप रहमतुल्लाह अलैह ने 900 से ज़्यादा मशाइख से इल्म हासिल किया। दोस्तों, जहाँ तक बात है आप रहमतुल्लाह अलैह के इल्म फ़ज़ल की, तो आपके इल्म फ़ज़ल की शहादत मुआसिरीन व तलामज़ा वगैरह ने अपने अपने अल्फाज में दी है। याह्या बिन मोइन और याह्या बिन सईद अल कत्तान रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मालिक के बारे में फ़रमाया आप अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस हैं। अब्दुर्रहमान बिन महदी का कौल है रुए ज़मीन पर इमाम मालिक से बढ़कर हदीस नबवी का कोई अमानतदार नहीं। सुफियान सौरी इमाम हदीस हैं, इमाम सुन्नत नहीं, और औज़ाई इमाम सुन्नत है, इमाम हदीस नहीं, और इमाम मालिक दोनों के जामे हैं। इसी तरह इमाम आज़म फरमाते हैं मैंने इमाम मालिक से ज़्यादा जल्द और सही जवाब देने वाला और अच्छी परख वाला नहीं देखा। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ताबईन के बाद इमाम मालिक मखलूक खुदा की हुज्जत थे और इल्म 3 आदमियों में दायर है, मालिक बिन अंस, सुफियान बिन एनिया, लैस बिन साद। प्यारे दोस्तों, इन अकवाल से मालूम होता है कि इमाम मालिक अमल व फजल के किस मकाम पर फाइज थे। रिवायत है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि अगर किसी की हदीस जुबानी याद करना चाहे तो किसकी करे? फरमाया मालिक बिन अंस की। रिवायत में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
करीब है कि लोग ऊँटों पर सवार होकर आएंगे और आलम मदीना से बढ़कर कोई आलिम ना पाएंगे। इस रिवायत के बारे में इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ और इमाम सुफियान बिन इनहा ने फरमाया, इस हदीस के मुस्ताक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं। मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बशारत फरमाई गई थी। बात की जाए आप रहमतुल्लाह अलैह के इश्क़ रसूल की, तो आपकी शख्सियत इश्क़ रसालत से मामूर थी। मदीना के ज़र्रा ज़र्रा से उन्हें प्यार था। इस मुक़द्दस शहर की सरज़मीन पर कभी किसी सवारी पर न बैठे, इस ख्याल से कि कभी उस जगह हजूर प्यादा चले हों। दरस हदीस का नहायत एहतमाम फरमाते, गुस्ल करके उम्दा और साफ लिबास ज़ेब तन करते, फिर खुशबू लगाकर मसनद दर्स पर बैठ जाते और इसी तरह बैठे रहते थे। प्यारे दोस्तों, मारूफ वाक़या है कि एक दफ़ा दौरान दर्स बिच्छू ने पहम डंग लगाता रहा, मगर इस पैकर इश्क को मोहब्बत के जिस्म में कोई इस्तराब नहीं आया। पूरे इनमा को इस्तगरा के साथ अपने महबूब के दिलकश रिवायात और दिलनशी अहादीस बयान करते रहे जब तक दर्स जारी रहा। अंगीठी में ऊद और लोबान डाला जाता रहता। रिवायत बता दें कि इमाम मालिक का मसलक था कि तलाक मकरा वाक़ नहीं होती। इनके ज़माने के हाकिम ने इस मसले में इख्तलाफ किया और उनको ज़दोकोब किया। ऊँट पर सवार करके शहर में गश्त भी कराया, लेकिन आप इस हाल में भी बुलंद आवाज़ से यही कहते जाते थे, जो शख्स मुझे जानता है और जो नहीं जानता वो जान ले कि मैं मालिक बिन अंस असबही हूँ और मेरा मसलक ये है कि तलाक मकरा वाक़ नहीं होती। जाफ़र बिन सुलेमान ने जब यह खबर पहुंची तो उसने हुक्म दिया कि ऊँट से उतार लिया जाए। बाज़ ने किस्सा यूँ बयान किया कि जाफ़र बिन सुलेमान वाली मदीना से किसी ने शिकायत कर दी कि इमाम मालिक आप लोगों की बैत को सही नहीं समझते। इस पर उसको गुस्सा आया और आपको बुलवा कर कोड़े लगाए। आपको खींचा गया और दोनों हाथों को मूंढों से उतरवा दिया। इन चीज़ों से आप रहमतुल्लाह अलैह की इज्जत व बुकत और शोहरत ज़्यादा ही हुई। प्यारे दोस्तों, ज़रा आप रहमतुल्लाह अलैह के हिल्म व बुर्दबारी का अंदाज़ा लगाएं। कहते हैं खलीफा मंसूर जब हज के लिए हरमैन हाजिर हुआ तो उसने जाफ़र से इमाम मालिक का कसास लेना चाहा था, मगर आपने रोक दिया और फरमाया, वल्लाह जब मुझ पर कोड़ा पड़ता था मैं उसको उसी वक्त हलाल और जायज़ करार देता था कि इसको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराबत है। दोस्तों, जहाँ तक बात है आप रहमतुल्लाह अलैह के विसाल की, तो याहिया बिन याहिया मसमूदी बयान करते हैं कि जब इमाम मालिक का मर्ज़ विसाल तवील हुआ और वक्त आखिर आ पहुँचा तो मदीना मुनव्वरा और दूसरे शहरों से उलमा व फज़ला आपके मकान में जमा हो गए ताकि इमाम मालिक की आखिरी मुलाकात से फैज़याब हों। मैं बार बार इमाम साहब के पास जाता और सलाम अर्ज़ करता था कि उस आखिरी वक्त में इमाम की नज़र मुझ पर पड़ जाए और वो नज़र मेरी सादत उखरवी का सबब बन जाए। मैं इसी कैफियत में था कि इमाम साहब ने आंखें खोली और हमारी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, अल्लाह ताला का शुक्र जिसने हमको कभी हंसाया और कभी रुलाया, इसके हुक्म से ज़िंदा रहे और उसी के हुक्म से जान देते हैं। उसके बाद फरमाया, मौत आ गई, खुदा ताला से मुलाकात का वक्त करीब है। रिवायत में आता है कि हाज़रीन ने अर्ज़ की, इस वक्त आपके बातिन का क्या हाल है? फरमाया, मैं इस वक्त औलिया अल्लाह की मजलिस की वजह से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं अहले इल्म को औलिया अल्लाह शुमार करता हूँ। अल्लाह ताला को हज़रत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उलमा से ज़्यादा कोई शख्स पसंद नहीं। नीज़ मैं इसलिए भी खुश हूँ कि मेरी तमाम ज़िंदगी इल्म की तहसील और उसकी तालीम में गुजरी है और मैं इस सिलसिले में अपने तमाम मसाई को मुस्तजाब और मशकूर गुमान करता हूँ, इसलिए कि तमाम फ़राइज़ और सुनन और उनके सवाब की तफसीलात हमको ज़बान रसालत से मालूम हुई। मसलन हज का इतना सवाब है और ज़कात का इतना, और इन तमाम मालूमात को सिवाय हदीस के तालिब इल्म के और कोई शख्स नहीं जान सकता, और यही इल्म असल में नबूवत की मिरास है। याहिया बिन याहिया मसमूदी कहते हैं, उसके बाद इमाम मालिक ने हज़रत रबिया की रिवायत बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि मैंने अब तक की रिवायत नहीं बयान की है। हज़रत रबिया फरमाते हैं कि कसम बखुदा किसी शख्स को नमाज के मसाइल बतलाना रोए ज़मीन की तमाम दौलत सदका करने से बेहतर है, और किसी शख्स की दीनी उलझन दूर कर देना 100 हज करने से अफजल है। और इब्न शहाब ज़हरी की रिवायत से बतलाया कि किसी शख्स को दीनी मशवरा देना 100 गज़वात में जहाद करने से बेहतर है। इस गुफ्तगू के बाद इमाम मालिक ने कोई बात नहीं की और अपनी जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। प्यारे दोस्तों, ये थी शान आप रहमतुल्लाह अलैह की। आखिर वक्त में भी हदीस रिवायत फरमाई। रिवायत के मुताबिक 11 या 14 रबीउल अव्वल 179 हिजरी को आपने मदीना तैयबा में विसाल फरमाया और जन्नतुल बकी में मदफून हुए। दोस्तों, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा आपने मुलाज़ा फरमाया। इससे पहले कि हम इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र मुबारक करें, मुख्तसरन आपको मौता इमाम मालिक के बारे में बताते हैं। याद रहे कि आप
रहमतुल्लाह अलैह ने मुतअद्दिद कुतुब तसनीफ़ फरमाई, लेकिन मोता आपकी मशहूर तरीन किताब है जो कुतुब खाना इस्लाम की फ़िक़ही तरतीब पर दूसरी किताब समझी जाती है। इसकी तालीफ़ व तरतीब मदीना तैयबा में हुई, क्योंकि आपका क़याम हमेशा मदीना मुनव्वरा ही में रहा। रिवायत बताती हैं कि आपने हज भी सिर्फ एक मरतबा ही किया, बाकी पूरी हयात मुबारका मदीना पाक में ही गुजार दी। कहा जाता है इमाम मालिक ने 1,00,000 अहादीस में से मौता का इंतखाब किया। पहले उसमें से 10,000 अहादीस जमा की थी, फिर मुसलसल गौर करते रहे, यहाँ तक कि उसमें से 600 अहादीस बाकी रह गईं। प्यारे दोस्तों, चलिए अब तज़किरा करते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल का, जो कि आइमा अरबा में चौथे इमाम है। आपका नाम अहमद, कुनियत अबू अब्दुल्ला और वालिद का नाम मोहम्मद है। आपके वालिद मोहम्मद बिन हम्बल मरू से बगदाद आकर इकामत पजीर हुए और आपकी वलादत माह रबीउल अव्वल 164 हिजरी में बगदाद में हुई। इब्तदाई तालीम के बाद सबसे पहले इमाम अबू यूसुफ की खिदमत में हाज़िरी दिया करते थे, लेकिन बाद में इल्म हदीस की तरफ तवज्जो की और 15 साल की उम्र में हदीस का समा करने के लिए बगदाद के मशहूर शेख हैसम की खिदमत में हाज़िरी दी। इसी साल इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक बगदाद में तशरीफ़ लाए। इमाम अहमद को उनका इल्म हुआ तो उनकी मजलिस में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर मालूम हुआ कि वो तरतूस जा चुके हैं। उसके बाद वो बगदाद वापस नहीं आए और 2 साल बाद उनका वहीं विसाल हो गया। इमाम हैसम की वफ़ात के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद के अलावा दूसरे शहरों का रुख किया। मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा, कूफा, बसरा, शाम, यमन और जज़ीरा के मशाइख़ वक्त से समाए हदीस किया। जहाँ तक आप रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा की बात है, तो आपने इल्म हदीस जिन असातिज़ा से हासिल किया उनमें बशर बिन मुफस्सिल, इस्माइल बिन अलैह, सुफियान बिन अबीना, जरीद बिन अब्दुल हमीद, याहिया बिन सईदुल फतान, अबू दाऊद तियालिसी, अब्दुल्ला बिन नुमैर, अब्दुल रज़ाक, अली बिन अय्याश हमसी, इमाम शाफी, मोतमर बिन सुलेमान, हैसम, इब्राहिम बिन साद, अबादा बिन अबाद और याहिया बिन ज़ायरा वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि आपका ज़माना दर्स व तदरीस नहायत इब्तला व आजमाइश का दौर है, मगर कोई चीज़ भी मैदान तदरीस में आपका रास्ता न रोक सकी। आपके तलामज़ा और मुस्तफ़दीन के फहरिस्त नहायत तवील है, जिनमें चंद मारूफ नाम ये हैं: इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, असवद बिन आमिर, शाहजान इब्न महदी। प्यारे दोस्तों, तारीख़ बताती है कि 212 हिजरी आइमा मुस्लिमीन के लिए इंतहाई सब्र आज़मा साल था। उसी साल अब्बासी खुलफा में से एक खलीफा मामून रशीद ने खल्क़ कुरान के मकरू अकीदे का इजहार किया और उलमा मुतज़िला की मुआवनत से उस अकीदे को फैलाता रहा। 217 हिजरी में उसने बगदाद में अपने नाइब इसहाक बिन इब्राहिम मुतज़िली को लिखा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अना जालना कुरान अरबिया। इस आयत में अल्लाह ताला ने कुरान को मजूल करार दिया, और जो मजूल हो वो मखलूक है। लिहाजा जो शख्स कदम कुरान का अकीदा रखता है, उसका अकीदा कुरान मजीद की नस सरीह का इनकार है। तुम बगदाद के तमाम उलमा और मुक़्तदिर लोगों को जमा करो और उन पर यह अकीदा पेश करो, जो मान ले उसको मान दो और जो ना माने उसके जवाबत लिख कर मुझे दे दो। बहुत से सरकर्दा लोग इस फितने में मुब्तला हो गए और कितने ही लोगों ने जान बचाने की खातिर खल्क़ कुरान का अकीदा कबूल कर लिया। इमाम अहमद बिन हम्बल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं उसके सिवा और कुछ नहीं कहता कि कुरान अल्लाह का कलाम है। काजी इसहाक बिन इब्राहिम ने यह जवाब मामून रशीद को लिख कर भेजा, जो शख्स अकीदा खल्क़ कुरान से मवाफ़क़त ना करे उसको दर्स और अफ्ताह से रोक दो। दोस्तों, कहते हैं कुछ अरसे बाद मामून रशीद ने काजी बगदाद को लिखा, जो लोग अकीदा खल्क़ कुरान से मवाफ़क़त ना करें उनको कैद करके फ़ौज के हवाले कर दो। अगर खल्क़ कुरान का इकरार कर लें तो ठीक, वरना उनको कत्ल कर दिया जाए। रिवायत बताते हैं कि इस धमकी से मरूब होकर अहमद बिन हम्बल, मोहम्मद बिन नो और कवारीर के सिवा बगदाद के तमाम उलमा ने खल्क़ कुरान को इकरार कर लिया। काजी के हुक्म से इमाम अहमद वगैरह को कैद करके मामून की तरफ भिजवा दिया गया, लेकिन इससे पहले कि मामून इन मर्दान खुदा पर तलवार उठाता, खालिक हकीकी की तलवार ने खुद उसका काम तमाम कर दिया। इस हवाले से इमाम अहमद के शागिर्द अहमद बिन गस्सान कहते हैं कि खलीफा के हुक्म पर मुझे और इमाम अहमद बिन हम्बल को गिरफ्तार करके उसके पास ले जाया जा रहा था। रास्ते में इमाम अहमद बिन हम्बल को यह खबर पहुंची कि खलीफा मामून रशीद ने कसम खाई है कि अगर अहमद बिन हम्बल ने खल्क़ कुरान का कौल ना किया तो वो उनको और उनके शागिर्द को मार मार कर हलाक कर देंगे। उस वक्त इमाम अहमद ने आसमान की तरफ सर उठाकर कहा, ए अल्लाह, आज इस फाजिर को यहाँ तक जुर्रत हो गई कि तेरे औलिया को ललकारता है। अगर तेरा कुरान गैर मखलूक है तो तू हमसे इस मुशक्क़त को दूर फरमा। अभी रात का 1/3 हिस्सा भी नहीं गुजरा था कि सिपाही दौड़ते हुए और कहा कि ए अबू अब्दुल्ला, तुम वाकई सच्चे हो और कुरान गैर मखलूक है। कसम बा खुदा, खलीफा हलाक हो गया। प्यारे दोस्तों, यूं 218 हिजरी में मामून रशीद हलाक हुआ
और उसका भाई मोतसम बिल्ला बिन हारून रशीद तख्त हुकूमत पर काबिज हुआ। मामून की तरह मोतसम भी एतजाल का हामी था। उसने हुकूमत संभालने के बाद अकीदा एतजाल की तरवीज की। पहले मुख्तलिफ हीलों से इमाम अहमद को एतजाल की तरफ माइल करने की कोशिश करता रहा। बिलाखिर 220 हिजरी में उसने इमाम अहमद बिन हम्बल को दरबार खिलाफत में तलब किया। ये वो ज़माना था जब इमाम अहमद की उम्र 56 साल की हो चुकी थी। शबाब रुखसत हो चुका था और उनका जिस्म बुढ़ापे की सरहद में दाखिल और कमज़ोर हो चुका था, लेकिन आसाब फौलाद की तरह मजबूत और कुव्वत इरादी चट्टान से कहीं ज़्यादा रासिक थी। खलीफा के सामने एक तवील मनाजरा हुआ। इमाम अहमद का बुनियादी नुक्ता यह था कि कुरान कलामुल्लाह है और अल्लाह ताला की सफ्त है। अगर ये हादिस हो तो अल्लाह ताला की ज़ात महल हवादिस बन जाएगी और ये महाल है। खलीफा से इमाम अहमद की इस दलील का कोई जवाब न बन सका। बिलाखिर मोतज़िली काजी और उसके हवारी मोतज़िल उलमा ने कहा कि हम फतवा देते हैं कि इस शख्स को खून आप पर मुबाह है, आप इसको कत्ल कर दें। खलीफा ने जल्लाद को बुलाया और उससे कहा कि अहमद बिन हम्बल के जिस्म पर कोड़े मारो। एक जल्लाद जब कोड़े मारते मारते शल हो जाता तो दूसरा जल्लाद आ जाता। इस तरह बार बार जल्लाद बदलते रहे और इमाम अहमद बिन हम्बल सब्र व इस्तकामत से कोड़े खाते रहे। दोस्तों, रिवायत बताते हैं कि इस फितने में 4 उलमा साबित कदम रहे और आप सब के सरदार हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल को जब कोड़े मारे जा रहे थे तो इसी असना में ज़रब शदीद की वजह से आपका अज़ार बन टूट गया। करीब था कि बेसतरी हो जाती। आपने अल्लाह ताला से दुआ की, या गयासुल मुस्तगीसीन, या इलाहुल आलमीन, तो खूब जानता कि अगर मैं हक पर हूँ तो मेरी पर्दा पोशी फरमा। फ़ौरन आपका पजामा अपनी जगह रुक गया। रिवायत बताती हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह जब दारुल खिलाफत से इसाक बिन इब्राहिम मोतज़िली के मकान पर लाए गए तो आप रहमतुल्लाह अलैह रोज़ादार थे। कमज़ोरी बहुत थी, लिहाजा खाने के लिए सत्तू वगैरह लाए गए, लेकिन आपने रोज़ा मुकम्मल फरमाया। ज़ोहर की नमाज वहीं अदा फरमाई। काजी इब्न समा ने कहा, आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज खून आलूद जिस्म व कपड़ों में पढ़ ली। फरमाया हज़रत उमर ने भी इसी हालत में नमाज पढ़ी थी। ये सुनकर काजी साहब खामोश हो गए। यही वजह है कि आप रहमतुल्लाह अलैह के इल्म फजल, ज़ुहद तकवा और इब्तिला इम्तिहान में इस्तकामत पर उनके ज़माना के अकाबर और मुतक़द्दीन ने बेपनाह खराज तहसीन पेश किया है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने 200 माहिरीन इल्म से इस्तिफ़ादा किया, लेकिन उनमें इमाम अहमद के मिसल कोई न था। वो कभी आम दुनियावी कलाम नहीं करते थे। जब गुफ्तगू करते तो मौज़ू सुखन कोई इल्मी मसला ही होता। इसी तरह हाफिज़ अबू ज़रा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इमाम अहमद इल्म फ़न में अपना सानी नहीं रखते थे। अबू अब्दुल्ला सजस्तानी बयान करते हैं कि मैं एक मरतबा ख्वाब में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। पूछा, हजूर हम इस ज़माने में किसकी इक्तदा करें? फरमाया, अहमद बिन हम्बल की। इमाम मज़नी कहते हैं कि आपकी ज़ात खुलफाए राशिदीन के उसवा हुस्ना का नमूना थी। प्यारे दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह के ज़हद व तकवा के मुतअद्दिद मसालें गुजरी हैं। शान इस्तगना का ये आलम था कि आपके उस्ताद इमाम अब्दुल रज़ाक ने कुछ रकम आपकी नादारी के ज़माने में भेजी तो आपके गयूर ज़मीर ने लेना गवारा न की और ख़ुद मेहनत व मुशक्क़त करके अपनी ज़रूरत पूरी फरमाई। रिवायत में आता है कि हसन बिन अब्दुल अजीज़ को 1 लाख दिनार विरासत में मिले। उसने उनमें से 3000 दिनार आपकी खिदमत में पेश किए और अर्ज़ किया कि ये माल हलाल है, आप इससे फ़ायदा उठाएं और अपने अयाल पर खर्च करें। लेकिन आपने ये कहकर दिनार वापस फरमा दिए कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। इश्क़ रसूल का ये आलम था कि मोहब्बत रसूल से कल्ब व सीना मामूर था। आपके साहिबजादे अब्दुल्ला बयान करते हैं कि आपके पास हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुँह मुबारक था। उस मुक़द्दस बाल को होंठों पर रखकर चूमते और कभी आँखों से लगा देते। जब कभी बीमार होते उसको पानी में डालकर उसका गुसाला पीते, जिससे शिफा हासिल होती। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्तजाब दावात थे। लोग कसरत से दुआ के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते और आप रहमतुल्लाह अलैह खूबसूरती से टाल भी देते थे। अली बिन हरारा का बयान है कि मैं अपनी अपाहज माँ के लिए दुआ कराने हाजिर हुआ। फरमाया, हम खुद दुआ के मोहताज हैं, उनसे कहना हमारे लिए दुआ किया करें। मैं घर वापस आया तो देखा वालिदा घर में ठीक ठाक चल फिर रही हैं। प्यारे दोस्तों, जहाँ तक बात है आप रहमतुल्लाह अलैह के विसाल की, तो आप रहमतुल्लाह अलैह इब्तिला व आजमाइश के बाद 21 साल तक जिंदा रहे। खल्क़ खुदा को फैज़ पहुँचाते रहे। कोड़ों की तकलीफ़ आखिर उम्र तक महसूस करते थे, लेकिन इबादत और रियाजत में मुस्तकीम और दर्स व तदरीस में हमतन मसरूफ़ रहे। रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल 241 हिजरी बरोज़ जुमा आपने विसाल फरमाया। ये मोतसम के बेटे वासिक बिल्ला का ज़माना था। मोहम्मद बिन ताहिर ने अपने दरबान के हाथ कफन के लिए मुख्तलिफ चीज़ें भेजी और कहा, ये खलीफा की तरफ से समझो कि अगर वो खुद यहाँ होता तो ये चीज़ें भेजता। आप रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादों ने कहा कि आपकी हयात ज़ाहिरी में खलीफा ने आपको
नापसंदीदा चीज़ों से आपको माजूर रखा था, लिहाजा हम कभी भी ये कफन नहीं लेंगे और आपको इन कपड़ों में कफन दिया गया जो आपकी बांदी ने बुन कर तैयार किया था। बेशुमार लोग नमाज जनाजा में हाजिर हुए, कई मरतबा नमाज जनाजा हुई। लोगों की भीड़ में खलीफा का नायब भी आम लोगों की तरह हाजिर रहा। उसके हुक्म से तादाद का अंदाज़ा किया गया, 9-10 लाख से 20 लाख तक रिवायतें मनकूल हैं। कहते हैं इस कसरत और मकबूलियत से मुतासिर होकर 20,000 यहूदी और नसारा और मजूसी ने इस्लाम कबूल किया। अब्दुल वहाब वर्राक कहते हैं जाहलियत और इस्लाम में कभी किसी के जनाजे पर इतने लोग जमा नहीं हुए जितने आप रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में थे। प्यारे दोस्तों, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह खिदमत दीन अंजाम दी और इम्तिहान में सब्र और इस्तकामत से काम लिया, इस पर अल्लाह ताला ने उन्हें बेहद इनाम व कराम से नवाजा। हशीश बिन वर्द कहते हैं कि मैं ख्वाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। मैंने पूछा, हजूर अहमद बिन हम्बल का क्या हाल है? फरमाया, अनकरीब हज़रत मूसा तशरीफ़ लाते हैं, उनसे पूछना। जब हज़रत मूसा तशरीफ़ लाए तो मैंने पूछा, ए अल्लाह के नबी, अहमद बिन हम्बल का क्या हाल है? फरमाया, उन्हें ऐशो राहत और तंगी व तकलीफ़ में किया गया, लेकिन हर हाल में उनको सद्दीक पाया गया, बस उनको सिद्दीकिन के साथ लाहक कर दिया गया। इस तरह मरूसी कहते हैं मैंने वसाल के बाद इमाम अहमद बिन हम्बल को ख्वाब में देखा। उन्होंने सब्ज़ रंग के 2 हल्ले पहने हुए थे और पैरों में चमकते हुए सोने की 2 नालीन थे, जिनके तस्बे सब ज़ुमुर्द के थे और सर पर जवाहिर से मुर्सह एक ताज था और वो बड़े नाज से चल रहे थे। मैंने पूछा, ए अबू अब्दुल्ला, ये कैसी चाल है? फरमाया, जन्नत के खुदाम की चाल है। फिर मैंने पूछा, ए अल्लाह के हबीब, यह आपके सर पर ताज कैसा है? फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया और मुझे अपनी जन्नत में दाखिल कर लिया। मेरे सर पर ताज रखा और अपना दीदार मुझ पर मुबाह कर दिया और फरमाया, ए अहमद, ये तेरे कलाम अल्लाह को गैर मखलूक कहने का सिला है। दोस्तों, आपने आयमा अरबा के चारों आयमा का ईमान अफरोज़ तस्करा मुलाजा किया। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।